हाय गाइस, मेरा नाम अमर है। स्वागत है आपके इस नए अगेन वीडियो पे। आज 31 अगस्त है, लेकिन मैं इस ये 30 अगस्त को फिर निफ्टी सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। तो 30 अगस्त का ही हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी वो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ह्यूज गैप अप के बाद मार्केट पूरा एक जोन में ही मार्केट पूरा एक जोन के भीतर में ही फंसा रहा और उसके वो उधर से निकलने का, दोनों तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे को पकड़ करके ही रखा और मार्केट एक जोन में ही बंद हुआ है। तो हम लोग और आप जैसे कि मेरा कैप्शन देख पा रहे हैं, तो हाँ गाइज, वो सही है क्योंकि मैं अपने सेटअप पे मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। और मेरा ट्रेड नहीं लेने का रीज़न भी कुछ, मतलब लेता हूँ बट बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने ग्रेडीनेस और फोमो के कारण मैं अपना जो ट्रेड को है सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके कारण से मुझे ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ये लॉसेस तो ऑब्वियसली बात है कि सही नहीं है ये, जो भी जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कल 30 अगस्त से हमारा कल सैलरी क्रेडिट हुआ और मैंने कल के ही दिन में अपना कैपिटल का 20 से 25% वाइप आउट कर दिया है। तो जो कि सही नहीं है। अपना अपने आप को जब आप कोई कैपिटल डाल रहे हो तो उस कैपिटल का 2% या 3% को ही अगर एक दिन में उड़ जाए तो ही वो, उसके बाद वो ट्रेड बंद कर देना चाहिए था। बट मैं अपने ग्रेडीनेस और फोमो के कारण से बहुत सारा ऐसा ट्रेड ले रखा हूँ जिसके कारण से मुझे ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ा है। और कल ऐसा भी बहुत सारा ट्रेड गया है जो कि क्या बोलूँ मैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग भी कल बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वो मुझे बार बार लग रहा था कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये नीचे जाएगा। बट ऐसा हो रहा है कि ऐसा है कि ये जो लगने वाला जो ट्रेड होता है ना, वो आपके लगा देते हैं यार। तो वही हुआ है मेरे साथ भी, जो मुझे बार बार बहुत बार लगा था कि हाँ ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं। मार्केट को जो करना था, मार्केट वही वही अपना वो अपना ही करेगा। और हाँ, कल मैं ओआई डेटा को भी रीड कर रहा था साथ साथ। तो ओआई जो स्टार्टिंग में था 9:30 में जो ओआई था, वो सेम टू सेम ओआई एकदम पूरा 3:30 बजे तक चला है। कोई भी ओआई डेटा में चेंजेस हुआ ही नहीं है। तो कल का ऐसा दिन था, लग रहा था कि कल कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में घुसा ही नहीं। तो चलिए, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द प्रीमियम ऑफ सेंसेक्स। तो हम प्रीमियम सेंसेक्स का प्रीमियम को ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये खुला हुआ है, अभी देखते हैं, शायद मिल जाएगा। तो इसे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक ट्रेड लिया है जो कि मुझे लग रहा था कि ये जाएगा, बट गया नहीं। ये लगने के कारण से इस ट्रेड ने मेरा लगाया पहला। और भी कई सारे ऐसे ट्रेड कल के डेट पे लिए गए हैं जो कि सही नहीं था। वो मेरे एग्जीक्यूशन मेरे मैं जिस जगह पर ट्रेड लेता हूँ वहाँ पर ट्रेड मैंने ले ही नहीं पाया। और बहुत सारा ऐसा जिस वजह से मुझे बहुत नुकसान सहना पड़ा। ये देखिए गाइस, ये लोअर लो लगा रहा था, बट उसके बावजूद भी मैंने ट्रेड लिया। और पता नहीं किस झोंक में मैंने ये ट्रेड लिया, समझ में नहीं आता है। मैं अपने एग्जीक्यूशन में मुझे पता है कि कौन सा वाला प्रीमियम ऊपर जाएगा, कौन सा नहीं। उसके जितने जानने के बावजूद में भी मैं ट्रेड सही जगह पे नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्लू वाली जो एरो है वो एंट्री है और जस्ट रेड वाली एग्ज़िट है। और आप ये देखिए, मेरा जिस कैंडल में एंट्री होता है उसी कैंडल में एग्ज़िट हो जाता है। मुझे एक टाइप का फियर भी है क्योंकि मैं पीछे जितना लॉस कर चुका हूँ ना, वो अभी मैं और उसको देख करके मैं और डरता हूँ कि हल्का सा मार्केट नेगेटिव जाता तो मैं काट देता हूँ, जिसके कारण से मुझे और लॉस फेस करना पड़ जाता है। बट मुझे मैं पिछले कुछ एक वीडियो में बोल बोल के रखा हूँ कि यार देखो, जितना भी हो जाए, अगर तुम
अपना एसएल अपना एक एसएल को प्रॉपर एसएल को डिप्लॉय करो कि हाँ वहाँ मार्केट एक इस रेंज तक आएगा, इस प्राइस पॉइंट तक आएगा, तो वहाँ पर तुम्हारा एसएल लग जाएगा और उसके बाद में ही ट्रेड लो। बट मेरा वो चीज़ अभी नहीं चल पा रहा, मैं अपने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिस वजह से ही मुझे बुरा लग रहा है और जिसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा ही लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल के डेट पे मैंने अपना पैसा डाला था अराउंड 40,000 के अकॉर्डिंग, 40,000 रुपीज़ के आसपास। और देख लीजिए आप अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है, आप देख सकते हैं ये 30,000 है, 30,000 है यहाँ पे। और मैंने 40,000 कल डाला था, अब वो 30,624 बचा है, जो कि 25% के आसपास मेरा कैपिटल एक दिन में ही वाइप आउट हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर एक ब्लर किया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लर किया हुआ है, ये 760 है, 760 रुपीज़ मेरा मैंने कल ट्रेड लिया है इतना सारा। अच्छा हाँ, मैं एक ट्रेड डायरी में ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए कल के डेट पर जो मैंने ट्रेड लिया था 38 ट्रेड्स लिया था कल मैंने 38 ट्रेड्स लिया था, तो जो कि अपने आप में ओवर ट्रेडिंग का एक निशानी है। एक दिन में 2 या 3 ट्रेड लेना ही काफ़ी, अपने सेटअप पे ही लो, लेकिन 2 या 3 ट्रेड लो। ये मैं माइंड सेट रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा है किसी न किसी तरीके से, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है, गड़बड़ है, अपने ऊपर में ही प्रॉब्लम है, अपनी ही गलती है, इसी को ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं गाइस आगे कैसे ये ठीक होता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारा प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम है, जो कि जिसमें मैं कल अपने सेटअप में ही ट्रेड लेता ना, तो बहुत अच्छा से ही वो प्रॉफिट दे के जाता। देखता हूँ और कहीं कुछ, हाँ ये देखो यहाँ पे भी ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ये भी ट्रेड ले रखा है, तो ये भी बतला रहा है कि यार क्यों ही गया मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं कल तो कुछ ऐसा दिन जा रहा था कि मैं जैसे ही ट्रेड ले रहा था मार्केट वहीं से एग्जैक्टली वहीं से रिटर्न हो रहा था। मतलब कल लग रहा था कि कुछ मेरे पीछे ही कुछ है, जो कि ट्रेड लिया मैं वहाँ से ही फट से नेगेटिव हो गया, जहाँ ट्रेड ले रहा हूँ वहीं से गिर जा रहा है मार्केट। तो ऐसा ही रहा था कल का ट्रेड यार, ऐसा ही था कल का कुछ दिन। लगता है इसमें मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। और कुछ एक देख लेता हूँ मैं जिसमें कि मैं ट्रेड लिया हूँ, देखता हूँ इसमें कुछ लिए रखा है कि नहीं। हाँ पहले मैं फिबोनाची को हटाता हूँ। फिबोनाची इसमें काम किया होगा, लेकिन वही बात है कि मेरा टाइम फ्रेम सही नहीं है, जिस वजह से ये मुझे लॉसेस फेस करना पड़ा। अदरवाइज़ ये 12 बजे के आसपास मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, हाँ लेता हूँ मंथली एक्सपायरी में लेता हूँ। तो हालांकि ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हो सकता था, बट कल मार्केट साइडवेज था, जिस वजह से नहीं तो ये ट्रेड है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास भी एक सेटअप है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, काफ़ी अच्छा। लाइक 50 में आप ये उठाओगे तो वो 150 के करीब करीब जाता है आपका 5 से 6 मिनट में, तो वो सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही होता है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, इस समय मार्केट में रह गई मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, तो वो मैं उसी ट्रेड को मैंने सोचा कि ये वही शायद ट्रेड है। अगर ये यहाँ पे पकड़ा जाता तो ये अराउंड, मैं अगर 100 में भी काटता तो मेरा सारा मैक्सिमम लॉसेस जो था इस मंथ का सारा कवर हो जाता। बट कोई नहीं, कल अपना पत्ता चला नहीं और अपने ऊपर में ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि समझ में आ रहा है। अभी बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें समझनी है। इतने समय से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल या 1.5 साल हो गया, बट इम्प्रूवमेंट यही है कि मैं अभी तक अपना टाइम फ्रेम को समझ चुका हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। मैं ये समझ चुका हूँ कि कौन सा सेटअप पे काम करना चाहिए, किस में पैसे मिलेंगे। और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक दिन में कितना एसएल जाना चाहिए या फिर एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ये जान जाओगे
तो शायद आप कहीं ना कहीं ट्रेडर बन सकते हो गाइस। बाकी मैं ये समझ चुका हूँ, बट फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब जो प्रॉब्लम एक रह गई है वो माइंडसेट की रह गई है, वो माइंडसेट को ही ठीक करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपने कुछ मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए मैं आपको तब तक के लिए मैं रखता हूँ। अब बाकी अब आप लोग अगर कुछ सीख पाते तो अपने लाइफ में अप्लाई करिए, और हो सके तो मैं जैसे गलतियाँ कर रहा हूँ वो ना दोहराएं। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हो कोई ना कोई, तो जाहिर सा बात उसको ठीक करना ही होगा, तभी आकर के आगे में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए, तब तक के लिए यही था, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।